Very good morning, dear students. Welcome to learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to explain you some numericals of the topics which I have started in my last lecture. That is accounting treatment of goodwill. In this lecture, I am going to explain you the numericals of this topic. Chapter 5, that is retirement or death of a partner. See question number 22A of your book. See beta, this is question number 22A. A, B and C were partners sharing profit in the ratio 6:4:5. Their capitals were A rupees 1 lakh, B rupees 80,000 and C rupees 60,000. On 1st April 2018, B retired from the firm and the new profit sharing ratio between A and C was decided as 11:4. On B's retirement, the goodwill of the firm was valued at rupees 1,80,000. Show your calculation clearly. Pass necessary general entry for the treatment of गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट. सबसे पहले बेटा हम जो है वो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे जिसमें हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ए इज गेनिंग रेशियो, 8 का न्यू रेशियो 11/15 माइनस ओल्ड रेशियो इसका 6/15. तो ए का गेनिंग रेशियो इज 5/15. हमने बी का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करा. न्यू रेशियो आपका जो बी है आपका वो रिटायरिंग पार्टनर है. बी रिटायर हुआ है फॉर्म से, देखिए तो बी का तो ओल्ड रेशियो माना नहीं जाएगा. तो बी का जो न्यू वो रेशियो है उसका ओल्ड रेशियो है. न्यू रेशियो तो उसका जीरो हो गया. जो बी का जो ओल्ड रेशियो है वही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा. क्यों? क्योंकि बी जब रिटायर हो रहा है फॉर्म से तो अपना शेयर को सेल करेगा टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. नाउ सी का ओल्ड रेशियो इज़ 4/15 और न्यू रेशियो इज़ 5/15. जो हमने सी का कैलकुलेट करा तो माइनस में आंसर आ गया. जब भी कोई भी आंसर माइनस में आ जाता है व्हेन एवर यू आर यूजिंग गेनिंग रेशियो फॉर्मूला, तो इट मीन्स वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है. तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ए ने गेन किया है एंड देन बी ने भी अपना शेयर सेक्रीफाइस करा है बिकॉज बी इज़ द रिटायरिंग पार्टनर, और सी ने भी अपना शेयर सेक्रीफाइस करा है, मीन्स सेल आउट करा है. तो ए ने गेन करा और बी और सी दोनों ने सेक्रीफाइस करा है रेशियो में 4:1 में. तो आपका जो गुडविल आई है फर्म की, दैट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है 1,80,000. इसको हम ए बी और सी के गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे. 1,80,000 और जो गेनिंग पार्टनर है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. And the entry will be A's capital account debit, that is 1,80,000 into 5/15, 60,000. To B's capital account 1,80,000 into minus की 4/15, that is 48,000. And to C's capital account 1,80,000 into minus की 1/15, that is 12,000. So being treatment of goodwill on B's retirement, whenever any partner sacrifice at the time of calculation of gaining ratio, then his share will be sale off to the gaining partner and the account of that sacrificing partner will be credited. वही इसमें हुआ है बेटा, सी का अकाउंट क्रेडिट हो गया. बी तो आपका रिटायरिंग पार्टनर, वो तो क्रेडिट होना ही था, बट सी को गेन करना चाहिए था, बट सी ने भी सेल करा अपना शेयर. इट मीन्स ए ने ही दोनों के शेयर को गेन किया है. तो ए इज अकाउंट डेबिट टू सी बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 of your book. A, B, C and D are partners sharing profit in the ratio 5:3:3:1. On the retirement of C, goodwill was valued at rupees 3,60,000. C's share of goodwill will be adjusted into the capital account of A, B and D. Pass necessary general entries for the treatment of goodwill when new profit sharing ratio is decided at 9:2:1. ओल्ड रेशियो था 5:3:3:1 और आपका जो है इसमें सी रिटायर हो गया. न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड डी इज़ 9:2:1. सबसे पहले आप गेनिंग रेशियो वैसे ही कैलकुलेट कर लीजिए बेटा. गेनिंग रेशियो सी का शेयर निकालिए अपने गुडविल में. सी इज़ द रिटायरिंग पार्टनर. 3,60,000 इंटू 3/12, दैट इज़ 90,000. तो सी तो शेयर सेल वो करेगा, सेक्रीफाइस ही करेगा, सेल करेगा क्योंकि ही इज़ द रिटायरिंग पार्टनर. और फिर अदर पार्टनर्स का आपने निकाल लिया गेनिंग रेशियो, दैट इज़ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ए का जो है दैट इज़ 9/12, ओल्ड रेशियो था माइनस 5/12. तो इट मीन्स 4/12 आ गया. तो ए ने गेन किया है. बी का जो आपका गेनिंग रेशियो आया दैट इज़ 2/12 न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 3/12. तो बी का माइनस के 1/12 आ गया. इट मीन्स बी ने सेक्रीफाइस करा है. सी आपका रिटायरिंग पार्टनर है, वो तो सेक्रीफाइस करेगा ही. एंड डी का जो आपने कैलकुलेट किया 1/12 माइनस 1/12, तो डी का क्या आ गया, जीरो आ गया. इट मीन्स डी ने कोई भी गेन नहीं करा है. इट मीन्स ओनली ए ने गेन किया है 4/12. बी ने अपना शेयर सेक्रीफाइस करा और सी तो आपका रिटायरिंग पार्टनर है, उसका शेयर भी सेक्रीफाइस हुआ है. तो जो गुडविल ऑफ द फर्म है दैट इज़ 3,60,000, उसका आपने बी का गेन निकाल लिया 4/12. 1,20,000 इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया टू बीज कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ 1/12 30,000 एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट 90,000. Being A's gain 4/12 share of profit, whereas B's losses 1/12 share of profit and C also losses 3/12 share of profit. A compensate to B and C for the loss in future of profit. Is it clear? तो आपको जब भी कोई भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो आप उसको जो है वो कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
Now see next question, that is most important, question number 25 of your book. X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Y retires selling his share to X and Z for rupees 1,60,000. देखो कॉमा लगा है यहाँ पे, rupees 1 lakh being paid by X and rupees 60,000 by Z. The profit for the year after Y's retirement is now 2,40,000. Pass entries to record the sale of Y's share to X and Z and distribute the profit between X and Z. See बेटा, सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करिए. जो एक्स है एंड जेड है परचेज़ करा वाई का शेयर रुपीज़ 1,60,000, जिसमें से आपका जो है एक्स ने पे करा 1 लाख एंड जेड ने पे, एक्स ने पे करा 1 लाख और जेड ने पे करा 60,000. इट मीन्स एक्स एंड जेड का जो है वाई का शेयर 1 लाख और 60,000 में उसने परचेज़ कर लिया, तो 5:1 इनका 5:3 इनका परचेजिंग शेयर हो गया. इट मीन्स एक्स ने जो है 5/8 गेट करा है वाई के शेयर का, और तो इट मीन्स वाई का जो शेयर है आपका 2/6 इंटू 5/8 दैट विल बी 5/24. और एक्स ने जो का ओल्ड शेयर था 3/6, तो एक्स का न्यू शेयर भी आ गया आपका 17/24. जेड ने गेट करा है 3/8 ऑन वाई शेयर, तो जेड का भी शेयर आ गया आपका. तो एक्स और वाई में से आपने एक्स ने गेन करा है, बाकी दोनों पार्टनर्स ने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है. तो एक्स का ओल्ड रेशियो था 1/6, एक्स का न्यू रेशियो हो गया 1/6 प्लस 3/4, दैट इज 7/24. न्यू रेशियो ऑफ बिटवीन एक्स एंड जेड आ गया 17:24, 17/24 रेशियो 7/24, दैट इज 17:7. अब जो प्रॉफिट आफ्टर जेड रिटायरमेंट था दैट इज 2x वाई रिटायरमेंट दैट इज 2,40,000, वो एक्स और जेड में उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. और जो गुडविल आएगी पार्टनर की वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अमंग द पार्टनर एक्स एंड वाई जेड. और एंट्री विल भी, सबसे पहले आप उसको गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे. एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 1,60,000. एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1,70,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 70,000. ठीक है, तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया. बेटा फ्रॉम माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली इन योर कॉपी. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.